नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और कुंडली का। ये है 39 ईयर्स ओल्ड फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनकी दूसरी शादी कब होगी, क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, क्या टाइमिंग है और साथ ही साथ कि करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या दिखती हैं और वेल्थ का क्या स्टेटस है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं तो 1 नंबर यानी कि मेष राशि एरीज यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल का प्रभाव, तो ऐसे लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी इनके अंदर जैसे कहना चाहिए कि एनर्जी लेवल, फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा होती है, यानी हालातों से लड़ने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को लेके अपने आप को डिप्रेस नहीं करते। इनके अंदर होता है कि मैं इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करूँ। जैसे होता है कि कई बार ये फिटनेस फ्रीक भी देखे जाएंगे, जिम जाने का शौक़ होना, एक फिज़िकल वर्क करने की आदत ज़्यादा होना, ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए मंगल की बात करें तो उसके यहाँ पर ये देखिए मंगल यहाँ पर बैठे हैं अपने चौथे भाव में। अब देखिए जब लग्नेश चौथे भाव में बैठता है तो वो तरह तरह के सुख भी दिखाता है, परंतु यहाँ पर क्या है कि अपनी नीच राशि में बैठ गया है और साथ में मांगलिक योग भी बनाता है। होता क्या है कि ऐसे में अपने परिवार से दूर हो जाना, माता के सुख में कमी होना, कई बार इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे ये 4 नंबर नीच राशि का प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ कई बार फेस करना, या प्रॉपर्टी के कारण थोड़ा प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी स्लो चलना, ये सब चीज़ें फैक्टर्स जीवन में फेस करने पड़ते हैं। सुख के स्थान में जैसे कहना चाहिए कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट होना, ये जैसे होता है ना, जीवन में हर चीज़ बड़ी स्ट्रगल के साथ आ रही है, चीज़ आके जा रही है। अब देखिए अगर हम शादी की बात करें तो जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों आई। एक तो शनि यहाँ बैठना अपनी उच्च राशि में, तो पति पत्नी में आपस में अनबन होना, और शनि का काम होता है चीज़ों को अलग करना, ये चीज़ मुझे दिखी। अब इनके जैसे कुंडली में इनका क्वेश्चन है, पहले हम इनके क्वेश्चन लेके चलेंगे। करियर की ग्रोथ की बात करें तो करियर ग्रोथ में देखिए यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। तो इनके पास क्या होता है कि ऐसे लोगों के पास टैलेंट स्किल्स की कमी नहीं होती, टैलेंट स्किल्स काफ़ी होता है, अपने क्षमता से राइज करते चले जाते हैं ये लोग। का होता है ना कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते करते जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अब इनके अगर हम आगे आने वाले समय पर भी हम आएंगे कि आगे आने वाला समय इनका कैसा दिखता है। यहाँ पर इनके देखिए 2 नंबर पर ये राहु यहाँ बैठे दूसरे भाव में। होता क्या है कि लोगों को कई बार इनकी बातें चुप जाना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आसपास के लोग ऐसे आना जो इरिटेट करते हैं, और कई बार जैसे इनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है वो लोगों को पसंद नहीं आती है। एक तो मंगल की राशि और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होना, वो चीज़ इनको खुद को भी परेशान करती है, लोगों को भी कई बार परेशान कर देती है। यहाँ पर मैं इनकी देखिए शादी के लिए मैं बात करूँगी, देखिए वीनस जो है इनका रेट्रोग्रेड है। जब भी वीनस वक्री होता है तो उसमें क्या दिक्कत ये आती है कि वीनस का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, या कहिए कि उसके प्रभाव जो उसकी जो पूरा प्लस पॉइंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते। अब यहाँ पर ये देखिए शादी के लिए वीनस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर वीनस जो है रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ये जो जैसे प्रभाव कम होना शादी में, जैसे कि लव, प्रॉस्पेरिटी, अफेक्शन, वो चीज़ की कमी हो जाना, और जो कि उन्होंने पहले मैरिज में भी देखी होगी। अब सेकंड मैरिज की बात करें तो सेकंड मैरिज हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस में देखिए इसका जो स्वामी है जुपिटर, वो बैठा है अपने से 12वें स्थान में। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि जब ये सेकंड मैरिज के लिए जाएँ तो भी अलर्ट रहें, क्योंकि चीज़ों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ का चांस दिखता है। होता क्या है कि जब अपने से 12वें भाव में ग्रह आके बैठता है तो वो लॉस का स्थान माना जाता है, और वो चीज़ों में परेशानी दिक्कतें देता है। तो ये देखिए यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी, और वीनस का जैसे हमने देखा रेट्रोग्रेड होना, तो चीज़ों में सुख में कमी करना, तो यहाँ पर भी इनको अलर्ट रहना चाहिए सेकंड मैरिज के लिए कि ये बहुत अच्छा योग हमें नहीं दिखाता, कॉम्प्रोमाइज़ेस, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। अब इसके लिए रेमेडी भी हम इनको बताएंगे। अब यहाँ पर इनके एक चीज़ मैं और बोलूँगी, यहाँ पे ये मंगल दिखता है, लग्न से मंगली हैं, साथ में अगर हम बात करें तो ये देखिए ये मून से भी मंगली ये है, तो ये मांगलिक योग इनके कुंडली में बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ था, सूर्य अपनी राशि में बैठ के करियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे देना, ब्राइटनेस देना, ये सारी चीज़ें इनके हैं, जीवन में ग्रोथ, सक्सेस, ये सब आना। साथ में देखिए क्या है कि ये देखिए 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस का लॉर्ड जो है, ये दोनों इकट्ठे बैठे हैं, वीनस और सन। होता क्या है, ऐसे में इंसान अपनी पसंद से शादी करना पसंद करता है। ऐसे लोग लव मैरिज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अरेंज मैरिजेस में इनका बिलीफ कम होता है। और साथ में देखिए ये क्या होता है, लक्ष्मीवान योग भी बनाता है। जब भी देखिए एक ये
बात करें तो यहाँ पर त्रिकोण और केंद्र का स्वामी दोनों इकट्ठे बैठे हैं, तो ये लक्ष्मीपति योग बनाता है, यानी एक तरह का राजयोग बनाता है, तो लक्ष्मी की दिक्कत इनको नहीं रहेगी। और देखा जाए साथ में तो थर्ड हाउस का लॉर्ड भी ये देखिए यहाँ पर बैठना तो पराक्रमी भी बनाता है, हालातों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। अब यहाँ पर बात करें तो इनके देखिए 9th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड दोनों जुपिटर यहाँ बैठा है। ये देखिए अनएक्सपेक्टेड गेंस भी जीवन में करवाता है ऐसे में, लेकिन शादी के पर्पज़ से जैसे मैंने बताया तो इसमें अलर्ट रहना ज़रूरी है। अब बात करते हैं देखिए शनि की राशि की भी हम बात करेंगे। शनि की ये दोनों राशियाँ देखिए शनि बैठे हैं यहाँ पर, तो क्या होता है मेंटल डिस्टर्बेंस। ये देखिए यहाँ पर मेंटल डिस्टर्बेंस आना, शनि अपनी उच्च राशि में है। पब्लिक डीलिंग में थोड़ा जैसे कहना चाहिए कि पब्लिक डीलिंग में ऐसे लोग जाते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा कई बार दिक्कतें परेशानी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपने स्थान से देखिए शनि की दृष्टि अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि तीसरा, ये देखिए तो ये कहीं ना कहीं ये देखिए ये शनि की दृष्टि इनकी सेकंड मैरिज में भी दिक्कत दे सकती है। साथ में अगर हम बात करें 7वें घर की तो ये देखिए ये लग्न में भी चीज़ों में जैसे क्या होता है कि दिक्कतें परेशानी, स्लो चलना चीज़ों का, बार बार प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आना और सुख में भी दिक्कतें देना। जिस चीज़ में सुख ढूंढती होंगी वही चीज़ ऐसा लगता है प्रॉब्लमेटिक हो जाना। तो शनि की रेमेडीज़ जैसे ये देखिए शनि का दान, शनिवार का दान इनको करना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी इनकी शनि की 7.5 का फेज़ ओवर इनका हुआ है, तो शनि की 7.5 का फेज़ देखिए यहाँ पर देखा जाए तो पिछले 5-7 साल से परेशान भी रही होंगी। तो अब ये देखिए कि इनका जो जनवरी में चीज़ें बेटरमेंट होंगी इनकी, और चीज़ें थोड़ा सा होता है ना ट्रैक पे आना, प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, वो भी चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर इनकी कुंडली में जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में ये देखिए तो जुपिटर की दृष्टि अगर हम देखें तो एक इस तरह से, तो यहाँ पे एक तो 12वें भाव में तो फॉरेन कंट्री से बेनिफिट्स आना, साथ में ये देखिए ये अगर हम बात करें जुपिटर की तो परिवार से ऐसा लगता होगा दूर रहना, रिश्तेदारों को मिस करना, ऐसी चीज़ भी ये देखती होंगी। अब ये देखिए सुख स्थान पे जुपिटर का आना, तो ये कहीं ना कहीं इनको देखिए क्या होता है जुपिटर की दृष्टि जिस भाव में आती है तो उसी भाव में थोड़ा सा नुकसान करती है। होता क्या है ये जैसे कि सुख जिस चीज़ में चाह रही हैं, अब देखिए यहाँ पर सुख के स्थान पर देखिए शादी का मतलब होता है सुख, तो ये सुख स्थान में जुपिटर की दृष्टि आना, शनि की दृष्टि आना, और अगर हम देखें तो ये मंगल का भी नीच राशि में होना, तो इनको बहुत सोच समझ के सेकंड मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए। पूरा इंक्वायरी करके टाइम लगा के देख के तब सेकंड मैरिज में जाना चाहिए। अब इनकी कुंडली में देखा जाए तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्क्राइब करूँगी। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए तो शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है। देखिए अगर हम देखें प्लेसमेंट, ये देखिए 7वें भाव का स्वामी और ये दूसरे भाव का स्वामी। होता क्या है बच्चों से सुख मिलना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। और अगर हम बात करें बुध की, ये देखिए बुध की दोनों राशियाँ, बुध बैठे हैं यहाँ पर, तो पराक्रमी तो बनाता है लेकिन साथ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जीवन में देता है। जैसे क्या होता है रिश्तेदारों से प्रॉब्लम होना या जैसे दुश्मन ज़्यादा बनना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये भी अपने 12वें भाव से आना। कई बार होता है कि आपको अपने हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा कॉशियस रहना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए ये मंगल भी यहाँ पर ही बैठे हैं, तो ये मंगल नीच राशि में जरूर बैठे हैं लेकिन सामने अपनी उच्च राशि को भी देख रहे हैं, तो ये प्रोफेशन में राइज करवाएंगे। अब इनके जीवन में अगर हम अच्छा समय की बात करें तो इनका जो जुपिटर है वो इस समय यहाँ चल रहा है। और शादी के लिए बात करें तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में जुपिटर यहाँ आएंगे, तो जुपिटर की दृष्टि ये 9वें भाव में पड़ेगी, तब शादी के लिए समय अच्छा रहेगा। अगले साल अप्रैल से लेके 2023 के अप्रैल से लेके 2024 के मई तक, 2024 के मई तक का टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा शादी करने के लिए। परंतु फिर भी मैं बोलूँगी सोच समझ के शादी करने का निर्णय लें। येलो कलर का यूज़ बढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जाप डेली करें तो वो इनको हेल्प कर सकता है। अब इनकी कुंडली में देखिए यहाँ पर ये चंद्रमा की राशि ये बैठी है यहाँ पर, चंद्रमा की राशि यहाँ है, चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पर। तो देखिए पूरा फॉरेन कंट्री से ही, ये देखिए 9वां स्थान ये भी फॉरेन कंट्री से
सपोर्ट करता है, यात्राओं से सपोर्ट मिलना और पिता से सपोर्ट मिलना, इस चीज़ को दर्शाता है। अब चलते हैं नवमांश कुंडली पर। नवमांश कुंडली की बात करें तो देखिए ये मंगल की राशि अगेन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मंगल देखिए क्या होता है, थोड़ा अग्रेसिव भी बनाता है, थोड़ा सा एक एनर्जेटिक ज़्यादा बनाता है। कई बार उनको लग सकता है कि इनके आसपास वाले लोग स्लो हैं, धीरे काम करते हैं, जल्दी नहीं करते हैं, और इस तरह की फील आ सकती है। और शनि का यहाँ बैठना अगेन चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत देता है। अब यहाँ पर देखिए इनके देखा जाए तो सूर्य अपनी उच्च राशि में है, तो सूर्य इनका बहुत स्ट्रेंथ वाला है। सूर्य देखिए पिता का भी कारक होता है, पिता से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना, पिता का एक दबदबा बना रहना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। बाकी सब ग्रह अगर हम देखें तो सब अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं। और मन में जैसे जल्दी एक होता है ना, कभी कभी जल्दी मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम, क्योंकि नीच राशि के बगल में ही है, नीच राशि के पास से ये आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम भी दे देता है। अब चलित चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन वही है, सारे ग्रह उसी तरह प्लेस्ड हैं चलित चार्ट में। बस शनि यहाँ पर निकल के इधर की तरफ आ गया है। शनि की बात करें तो ये थोड़ा सा जैसे कई बार होता है कि फ्रेंड सर्कल कम करना, रिश्तेदार से दूरी बनवाना, ये चीज़ का प्रॉब्लम भी दे देता है। तो और देखिए जुपिटर केतु इधर बैठे हैं, मून इधर है, तो सेम प्लेसमेंट हमें दिखता है। यहाँ पर देखिए ये वीनस, एक राहु केतु तो रेट्रोगेट होते हैं, वीनस रेट्रोगेट होने के कारण दिक्कत दिया, क्योंकि शादी के सुख को कम करता है। शादी के सुख में जैसे हमने बताया कि ये परेशानी, आपस में एक होता है ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखाता है। अब देखिए इनकी बात करें तो यहाँ पर इनके अष्टक वर्गा चार्ट में 28 वाले से ऊपर पॉइंट्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, 28 मीडियम माने जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये इनका लगन अपने आप में मजबूत है। सेकंड हाउस ये देखिए कि किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग फैमिली से आना ये दिखाता है। और ये देखिए तीसरा पराक्रमी, मतलब होता है ना हिम्मत, जज्बा, ये बहुत है, अकेले इंडिपेंडेंट चीज़ों को मैनेज करना। सुख के स्थान में देखिए नंबर कम है, ऐसे ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे अगर हम 28 की बात करें, 27 28 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हर चीज़ को पाने के लिए एफर्ट्स करना। अब यहाँ 6th हाउस में देखिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आना जीवन में, ये दिखता है। यहाँ पर देखें पब्लिक डीलिंग के लिए, मैं शादी के लिए नहीं बोलूँगी, पब्लिक डीलिंग के लिए ये देखिए इस तरह से ये 30 नंबर हमें दिखता है। इनको देखिए जो सैटर्न है वो काफ़ी हाई है, तो काम जो करती हैं उसके रिजल्ट्स लेटर ऑन आएंगे, या जैसा पब्लिक डीलिंग में यूज़ करें वो चीज़ दिखती है। लेकिन अगर शादी के हिसाब से बात करें तो चीज़ें अभी भी अप टू द मार्क नहीं है। अब ये देखिए 8th हाउस है, 8th हाउस में 18, तो जैसे क्या होता है कि मेहनत करके ही फल मिलना। और साथ में अगर हम देखें तो जो 8th हाउस है वो कभी कभी हमें जैसे छुपी हुई चीज़ें जीवन में, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, वो ज़्यादा दिखा रहा है। और यहाँ पे 9th हाउस में ये देखिए 24 तो दिखता है हमें, तो जैसे पिता से दूरी बनना, ये चीज़ भी दिखती है। 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है, 31 है। इनकम का स्थान भी अच्छा है 29, और ये खर्चों का स्थान 23। खर्चे हमेशा कम होने चाहिए, इनकम हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये भी अष्टक वर्ग का चार्ट अच्छा दिखा रहा है। अब इनकी दशाओं की ओर आते हैं। दशाओं में देखिए ये चल रही है राहु की महादशा, जो 2034 तक चलेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये प्रेजेंटली राहु में जुपिटर ख़त्म हुआ है। राहु में जब जुपिटर ख़त्म होता है ना, तो ऐसा लगता है जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कई सारे लॉसेस भी फेस करना, कई सारी चीज़ों के मतलब एक होता है ना कि इंसान जो चीज़ें झेल रहा होता है, ओवर बर्डनड होता है, उन चीज़ों का अंत भी दिखाता है। कई बार होता है कि ओवर बर्डनड है इंसान, परेशान है, बहुत सारी चीज़ें का एक ट्रेमेंडस चेंज आना जीवन में, वो चीज़ों का अंत होना, नई चीज़ों की शुरुआत होना, वो दिखता है। अब देखिए सैटर्न के साथ चल रही है। सैटर्न की देखिए हमने महादशा इनकी 7.5 भी हम देख रहे थे, अब वो 7.5 तो ओवर हो गई, लेकिन ये देखिए राहु में शनि का अंतर। अब क्या होता है कि ऐसे में शनि की राशि अगर देखें तो प्रोफेशन में इनको बेटरमेंट मिल सकते हैं, प्रोफेशन में राइज करने के अच्छे चांसेस हैं, और दशा सपोर्ट करेगी। इनकी दोनों राशियाँ जो शनि की हैं वो एक 10th हाउस एक 11th हाउस में है, तो इनको अच्छा सपोर्ट मिलना, आगे ग्रोथ मिलना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और शादी के लिए मैं अब भी बोलूँगी योग आया हुआ है, लेकिन थोड़ा अलर्ट होके ही चीज़ों को करें, क्योंकि शनि मेहनत करवाता है। शनि बिना मेहनत करे जाने नहीं देता चीज़ों पर, मतलब शनि की आदत होती है कि पूरा एक अच्छे से प्रेशराइज कराना। तो शनि की दशाओं में हालांकि शादियां बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, शनि के अंतर में वो स्ट्रगल कराती हैं।
इनका एक क्वेश्चन था करियर अपॉर्चुनिटीज़। जैसे हमने देखा कि दशा बहुत अच्छी है करियर के लिए, करियर अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में बहुत आएंगी। और जैसे कि मैंने बताया कि जुपिटर जब यहाँ आ जाएंगे तो जुपिटर के हिसाब से और सैटर्न भी इनके यहाँ मूव कर जाएंगे तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। यहाँ पर जुपिटर जो है ये देखिए 5वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि, तो ये इनको खूब राइज कराएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2022 से लेकर 2023 का वर्षफल अगर हम देखते हैं तो यहाँ मुंथा राशि यहाँ पर है। अब मुंथा राशि यहाँ पर चौथे भाव में देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहती हैं तो उसके लिए समय सही नहीं है। उस समय ऐसे में नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई व्हीकल परचेज करना चाहती हैं तो उस समय सही नहीं रहता और इनको मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी बेचना अगर ये चाहती हैं तो उसके लिए समय इनके लिए अच्छा रहेगा और इससे उनको मॉनेटरी गेन भी उनको हो सकता है। राहु यहाँ पर बैठे हैं, मन में डिप्रेशन, उथल पथल, ये सब चीज़ें ला सकते हैं, मन उदास दे सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स भी इनके माइंड में आएंगे, कन्फ्यूजन्स भी हो सकता है। जैसे होता है कन्फ्यूजन्स के, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये सब चीज़ें चल सकती हैं माइंड में। यहाँ पर देखिए चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल अपनी उच्च राशि में आया हुआ है, तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया योग बनाता है। मॉनेटरी गेन्स भी बनाता है, मॉनेटरी गेन्स मिलना, कहीं से पैसे का आना, इस तरह की चीज़ें। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग इनके लिए बहुत हमेशा की तरह फलदायी रहेगा। और थोड़ा सा हो सकता है कि इनके मन में जैसे डिप्रेशन या जैसा होता है कि कन्फ्यूजन्स आने की वजह से थोड़ा सा इनके केतु की दृष्टि 7वीं दृष्टि आने की वजह से इनके मन में थोड़ा रिलीजियस माइंडेडनेस भी बढ़ सकती है। सैटर्न इनको काम काफ़ी करवाएंगे, जैसा होता है ना वर्कलोड बढ़ना, तो लेकिन साथ में साथ इनकम भी इनकी बढ़ाएंगे। जुपिटर अपनी राशि में है तो जुपिटर, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर फॉरेन कंट्रीज से गेन इनको अच्छा बढ़िया करवा सकते हैं और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि बैठी है 2nd हाउस में, तो धन वृद्धि करवाएगी, अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करवाएगी। यहाँ पे देखिए सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी है, तो पिता द्वारा कोई गेंस भी इनको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए चंद्र मंगल का योग हमें दिखता है, चंद्र मंगल योग है, तो ये भी जैसे कोई आपने काम करा उसके गेंस आना, कोई जैसे कोई काम करके हम भूल जाते तो उसके गेंस आना, तो अनएक्सपेक्टेड गेंस वाला ये समय टाइम पीरियड इनका रहेगा, रिजल्ट्स का टाइम पीरियड रहेगा। केतु अगेन इनको रिलीजियस माइंडेड भी बना सकता है, थोड़ा सा जैसे डिटैच कर सकता है चीज़ों से, कि एक होता है ना कि आपको और चीज़ों में सुख ज़्यादा देखता है इंसान। और वीनस लगन में बैठे हैं तो ये जैसे होता है ना अच्छी चीज़ों पे, लग्जरियस आइटम पे खर्च करवाना, लग्जरी चीज़, जैसे लग्जरियस चीज़ों पे खर्च होना, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो अपनी सुख सुविधा की चीज़ें हो, चाहे वो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चीज़ें हो, इन सब चीज़ों पे खर्च करवाना। और फाइनेंशियल पोजीशन भी इम्प्रूव करता है। यहाँ पर देखिए सैटर्न यहाँ बैठे हैं अपनी राशि में, तो ये भी आपको नई नई तौर तरीके सिखाना, नई नई चीज़ें सीखने को मिलना ये करवाएगा। ये कहीं ना कहीं आपको जीवन के रहस्य जो होते हैं अपने अंदर का एक्सप्लोरेशन भी वो करवाता है। यहाँ पर देखिए जुपिटर और राहु का योग हमें दिखता है। ऐसे में क्या होता है कि देखिए राहु आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस भी करा सकता है, मंगल की राशि में है, और जुपिटर भी इसमें सपोर्ट करेगा। होता क्या है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जो वर्क हैं मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस अपॉर्चुनिटी को देखूं कि उस अपॉर्चुनिटी को देखूं, इस तरह की चीज़ें कर सकता है। लेकिन आपका जो मनी इनफ्लो है वो आपका इन योग की वजह से इंक्रीज रहेगा। तो ओवरऑल देखें तो ये टाइम पीरियड भी अच्छा है इनके लिए। अब देखिए जैसे इनका क्वेश्चन था, मनी ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, करियर वाइज भी अच्छा दिख रहा है, वेल्थ वाइज भी अच्छा दिख रहा है। तो शादी के लिए मैं अभी बोलूँगी कि ध्यान से सोच समझ के निर्णय लें, और क्योंकि जो योग है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनको अलर्ट रहना चाहिए। जैसे शनि का उपाय जो मैंने बताया कि हर सैटरडे डोनेट करें, कॉफ़ी या कोई मील, ये डोनेट इनको करते रहना चाहिए, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि मंगल के लिए भी इनको जो है कोई ना कोई रेमेडी, जैसे हम कह सकते हैं कि मंगलवार के दिन किसी एक नीडी पर्सन, जैसे रेड चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, या नीडी पर्सन को भी डोनेशन किया जा सकता है, जिससे मंगल का भी जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान दें, तो जिससे कि इनको आगे आने वाले समय में बेटरमेंट मिले। और येलो कलर का यूज़ भी अपने जीवन में बढ़ाएं, लेमन येलो कलर का स्टोल या लेमन येलो कलर का टॉप है, इस तरह की चीज़ें जो हार्ट से टच करें, या इंडेक्स फिंगर में गोल्ड की रिंग पहन सकती हैं राइट हैंड में, तो वो भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें। और तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।